गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको क्लास 10th नगीन प्रकाशन का प्रश्नावली 1A का प्रश्न क्रमांक संख्या 17 कराने जा रही हूँ। क्वेश्चन है हमारे पास, एक स्कूल में 576 लड़के और 448 लड़कियां हैं जिनको बराबर सेक्शनों के लड़कों या लड़कियों में विभाजित करना है। देखो क्वेश्चन में आपके पास दिया हुआ है कि लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या, और दूसरा क्या दिया हुआ है, बराबर सेक्शन में विभाजित करना है। जब भी बराबर सेक्शन में विभाजित करना है तो क्या करो, दोनों का HCF निकाल दो। जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाए आप HCF निकाल दो। तो आप क्या लिखोगे, सबसे पहले देखो यहाँ लिख दो लड़कों की संख्या। देखो लड़कों की संख्या 576, फिर लड़कियों की संख्या 448 है ना। अब दोनों का मासापा तो लिख दो ऐसे लिख दो, HCF लिख दो। अब HCF बराबर कितना, 576 और 448 है ना। HCF निकाल लो, लॉन्ग डिवीजन से भाग विधि से निकाल लो। भाग विधि के लिए सबसे पहले देख लो, जो छोटा नंबर है उसकी साइड एरो का निशान लगा दो, है ना। अब छोटा नंबर को बाहर लिख लो, यानी 448 बाहर रख लो, 576 अंदर रख लो। 1 जा चला गया 448। इसको जब घटा देंगे तो देखो यहाँ आ गया आपका 8, यहाँ 6 में से 4 गया 2 और ये 1। अब यही वाला नंबर यहाँ उतार लो, यानी 448। अब 128 दुना नहीं, 128 तीन बार में ले लो। देखो 3 बार में हो गया आपके पास 384। जब 128 को हम 3 बार गुणा करेंगे तो आ जाएगा 384। फिर इसको घटा दो, घटा दिए तो आपके पास आ गया, देखो 8 में से 4 गया 4 और यहाँ पर 14 हो गया, 14 में से 8 गया 6, या 3 में से 3 कट गया। फिर यही 128 यहाँ लिख दो। अब 64 को 2 बार हमने गुणा कर दिया तो 64 दूना 128 हो गया, यानी HCF आपके पास कितना निकल आया। HCF लिख दो, देखो HCF यानी मासापा, तो HCF हो गया आपके पास 64। ये सबसे बड़ी संख्या है, देखो है ना, HCF मतलब सबसे बड़ी संख्या। अब इन्होंने क्वेश्चन में पूछा है कि लड़कों के सेक्शन की संख्या और लड़कियों के सेक्शन की संख्या, तो आप यहाँ लिख दो कि लड़कों के सेक्शनों की संख्या। लड़कों के सेक्शन कितने थे हमारे पास, ये देखो यहाँ मैं लिख दे रही हूँ। ये आपके पास था, लड़के थे 576 और बटे में लिख दो 64। कट कर दो, देखो 2 3 जा 2 2 जा, फिर यहाँ देखो 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, यहाँ एक बचा ना, फिर 2 8 जा 16। फिर देख लो 2 1 जा एक बचा, 2 6 जा 12, फिर यहाँ देखो 2 1 जा, ये 2 4 जा 2 4 जा, फिर 2 8 जा 16 और 2 7 जा, और यहाँ पर 2 2 जा, फिर देखो 8 1 जा और 8 9 जा, आपके पास 72। यानी लड़कों के सेक्शन की संख्या कितनी है, 9। फिर ऐसे ही लड़कियों की, मैंने पूरा काट के आपको दिखा दिया, ऐसे आप देख लेना। देखो लड़कियों की संख्या कितनी, लड़कियों के सेक्शन की संख्या, लड़कियों के, देखो ऐसे लड़कियों के सेक्शन की संख्या, सेक्शनों की संख्या बराबर लड़कियों की संख्या कितनी थी, 448 और बटे में वही 64। जब इसको आप पूरा कट कर दोगे तो देखो वही 2 3 जा और 2 2 जा, 2 2 जा 2 2 जा 2 4 जा, फिर 2 1 जा 2 6 जा 12, 2 1 जा 2 1 जा 2 2 जा 2 8 जा 16, 2 5 जा 10 और 2 6 जा 12। देखो 10 था, एक इधर आ गया, फिर 8 1 जा और 8 7 जा 56। यानी लड़कियों की संख्या कितनी, सेक्शन की संख्या हो गई 7। अब इन्होंने पूछा है कुल संख्या, तो आप कितनी लिखोगे, लिख दो कुल संख्या, कुल सेक्शनों की
संख्या बराबर कितनी 9 और ये देखो लड़कों की थी 9 और लड़कियों की 7, दोनों को जोड़ दिया 7 और 9 मिला के हो गया आपके पास 16 है ना, यानी कुल संख्या आपके पास 16 हो गई। देखो क्वेश्चन आप फिर से समझ लो। सबसे पहले आपको क्या करना है, दोनों का आपने लड़कों की संख्या लिख दी, लड़कियों की संख्या लिख दी, दोनों का HCF निकाल लिया, HCF आ गया आपके पास 64। अब 64 से जो लड़कों की संख्या है उसको सेक्शन निकालना है, तो लड़कों की संख्या से बटे में करके काट दिया तो सेक्शन 9 आ गया। ऐसे लड़कियों की संख्या को बटे में करके निकाल दिया तो 7 आ गया। आप कुल सेक्शन पूछा इन्होंने, दोनों को कुल सेक्शन जोड़ दो, 9 और 7 मिलाकर 16 हो गया। बच्चों पूरे इसको आप चाहे स्क्रीनशॉट निकाल लो, चाहे वीडियो पॉज करके नोट कर लो। मैं ऐसे ही आगे आपको सारे क्वेश्चंस देती रहूँगी। ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को आप शेयर करते रहना और सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाय बच्चों।